हुकूमत ने मुनहरिफ अरकान से मुतालिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से रेफरेंस अटॉर्नी जनरल ने दायर किया। रेफरेंस के मुताबिक अदालत से पूछा जाएगा कि आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है। क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से नहीं रोका जा सकता? पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। क्या ऐसा वोट डालने वाला ताहयात नाअहल होगा? क्या मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार होगा या गिनती में शुमार नहीं होगा? फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के मजीद क्या इकदाम किए जा सकते हैं? मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात ही नहीं मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा। आर्टिकल 63A रेफरेंस से हॉर्स ट्रेडिंग, मौका परस्ती, करप्शन के ड्रामे खत्म हो सकेंगे। मुनहरिफ अरकान को सजा देना इसी तरह अहम है जैसे मुल्क के गद्दारों को दी जाती है। वफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, बोलियां लगाई जा रही हैं, ये लोग इखलाकियात को पामाल कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज क्यों नहीं बुलाया? स्पीकर असद कैसर के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने के मुतालिबात। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं स्पीकर ने टाइगर फोर्स के मेंबर बनकर आइन की खिलाफ वर्जी की। 25 मार्च को इजलास बुलाकर वो हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 14 दिन में इजलास ना बुलाकर स्पीकर ने अपने हलफ और आइन की खिलाफ वर्जी करवाई। ये दस्तूर शिकनी, गद्दारी और बगावत है। सजा के लिए तैयार रहें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा कि स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई बनती है। मुनहरिफ अरकान अचानक मुनहरिफ नहीं हुए, वो पहले से ही पार्टी पॉलिसियों के खिलाफ बोलते रहे हैं। शेरी रहमान ने कहा कि हुकूमत अरकान पार्लियामेंट से वोट का हक नहीं छीन सकती। आइन में इस बात की गुंजाइश ही नहीं कि पार्लियामेंट की तज़ीन व आराइश के बायस असम्बली इजलास ताखीर से बुलाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। मरियम नवाज अदालत में पेश। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि IMF कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत की तरफ गामजन है। तालीम के यकसा निसाब के लिए कोशिश की और कामयाब हुए। नए अस्पताल ना बनने से सरकारी अस्पतालों पर बोझ बढ़ा। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के नए शोबा हादसात और सेक्टर G13 में 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद के रेड जोन का सिक्योरिटी हिसार इंतहाई सख्त कर दिया गया। 2500 रेंजर्स, 2000 FC और 8000 पुलिस एहलकार तैनात। FC हेडक्वार्टर्स का इस्लामाबाद इंतजामिया को मजीद नफरी देने से इनकार। वजारत दाखिला को खत लिख दिया, कहा खैबर पख्तूनख्वा में 30 मार्च को बल्दियाती इंतखाबात भी हैं। अगर इजाफी एहलकार इस तारीख से कबल वापस हो सकते हैं तो फिर देखा जा सकता है। तरीन ग्रुप का आज पंजाब काबीना इजलास में शिरकत ना करने का फैसला। तरीन ग्रुप के सरबराह जहांगीर तरीन से ऑन चौधरी का टेलीफोनिक राबता। जहांगीर तरीन को सियासी राबतों और मुलाकातों से आगाह किया। बताया कि वज़ीर दिफा परवेज़ खटक से मुलाकात में पंजाब में तब्दीली के मुस्बत इशारे मिले हैं। पंजाब की अहम शख्सियात ने भी तरीन ग्रुप के रहनुमाओं से मुलाकात की है। जहांगीर तरीन की ग्रुप को मुत्तहिद रहने और मुशावरत से फैसले करने की हिदायत। पाक फौज और मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ किसी किस्म की मुहिम को कबूल नहीं किया जा सकता। सियासी जंग में पाक फौज और मुल्क के सलामती के इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने से बाज रहें। मुल्क भर के जय्यद उलमा और मशाइख व मकातिब का मुत्तफ़िका एलामिया जारी। वज़ारत दाखिला, इत्तलात और मुतल्लिका इदारों से पाक फौज और मुल्क के सलामती के इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालिबा। और लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 87 रन बना लिए।